जय हिंद। मेरा नाम किशन गढ़वी है। मेरा नाम अभिजीत सिंह राणा है। आज हम एक वीडियो क्लिप बना रहे हैं कि जो बॉडी एनालिसिस के लिए डिफरेंट जो टूल्स बने, इक्विपमेंट्स है, उनमें से एक इक्विपमेंट है डायनामोमीटर, जो हमारे लेग और बैक स्ट्रेंथ मेज़र करने के लिए डायनामोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो क्लिप में ये देखेंगे कि ये डायनामोमीटर का क्या उपयोग है, किस तरह से उसको यूज़ किया जा सकता है, कौन कौन से उसके पार्ट्स है, क्या इसके बेनिफिट्स है, डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है, और उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो आज हम इस वीडियो क्लिप के थ्रू ये सब जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज़ हुए हैं। तो सबसे फर्स्ट है स्टील बार, जिसको पुलिंग बार भी कहा जाता है। ये पुलिंग बार है। इसका मेन काम रहता है कि जो एथलीट रहता है या जिसका हम मेज़र करने वाले हैं स्ट्रेंथ, तो उसको हैंड के थ्रू पुल करने के लिए या अच्छे से ग्रिप करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा जो पार्ट है वो है चेन। तो चेन जो है वो इस पुलिंग बार और जो ये डायल गेज दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। चेन इस तरह से भी काम किया जा सकता है कि उसको एडजस्ट किया जा सकता है कि सभी जिसका मेज़र करें तो सबका हाइट सेम नहीं रहता, तो उसके हाइट के अकॉर्डिंग उसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जो थर्ड पार्ट रहता है वो इसका बॉडी पार्ट है डायनामोमीटर का, जिसके ऊपर पूरा डायल गेज दिया हुआ है। और सबसे मेन पार्ट है इसका डायनामोमीटर का वो है डायल गेज। तो डायल गेज के साथ एक नीडल भी जॉइंट रहता है, ये वाला नीडल। तो डायल गेज के जब एथलीट पुल करता है तो उसके ऊपर कितना वेट रहा, उसका कितना स्ट्रेंथ है, वो इस डायल गेज के ऊपर हमें शो किया जाता है। डायल गेज में दो पार्ट दिए हुए हैं। जो बाहर का साइड है वो किलोग्राम में दिया हुआ है, केजी में, और जो अंदर का साइड है वो पाउंड में दिया गया है। कि जो टेस्टर है वो दोनों डेटा कलेक्ट कर सकता है। अगर वो चाहे तो किलोग्राम में डेटा कलेक्ट करे या तो पाउंड में डेटा कलेक्ट करे। जो लास्ट वन है वो है बेस इसके ऊपर जो एथलीट अपना पाव रखता है, ताकि जब वो पुल करे तो अच्छे से उसका फुट प्लेस रहे और वो बैलेंस भी अच्छे से बना पाए। ये इसके पार्ट्स है। जो आगे का पार्ट्स है वो मेरे कलीग्स बताएंगे। जय हिंद। सबसे पहले हम इसका लेग स्ट्रेंथ के मेज़र करेंगे कि इसको कौन कौन से पार्ट्स में यूज़ किया जाता है। पहला स्टेप है कि जो एथलीट है उसको डायनामोमीटर पे खड़ा रहना है और उसके लेग से उसको अपने शोल्डर के वाइड से खोल लेना है। और सेकंड स्टेप है कि इसको अपने जो हैंडल है उसको पकड़ना है और जो उसके जो पाम है वो अपने बॉडी के फेस में रहेंगे और अपने हैंड्स को स्ट्रेट रखना है, बेंड नहीं करना है। और थर्ड स्टेप है कि अपने नी है उसको बेंड करना है कि इन पेपर तो 110 डिग्री बेंड करना होता है और हमारे पास कुछ मेज़र करने के लिए कुछ है नहीं, तो इसको मतलब स्लाइसली बेंड करना होता है। और फोर्थ स्टेप है उसमें इसको पुल करना रहता है कि एथलीट जितना अच्छे से मतलब जितना ज़्यादा पुल करेगा उतनी उसकी स्ट्रेंथ मतलब अच्छी होती है। तो फोर्थ स्टेप में इसको पुल करेंगे और पुल करने के बाद मैक्सिमम पुल करेंगे एथलीट और उसको 4 या 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे, जिससे कि जो टेस्टर होता है वो मतलब अच्छे से उसको मेज़र कर पाए और डेटा रिकॉर्ड कर पाए। और जो लास्ट स्टेप है उसमें हैंडल को रख देना है और उसके बाहर आ जाना है। तो लेग स्ट्रेंथ कैसे मेज़र करना है वो हो गया। अब हम करेंगे कि हमारे जो लोअर बैक है उसकी स्ट्रेंथ को कैसे मेजरिंग करते हैं। तो लोअर बैक में भी जो मोस्ट ऑफ पार्ट्स है वो सेम ही रहते हैं, सिर्फ एक पार्ट है उसका ध्यान रखना है कि जो एथलीट होता है उसके जो नी होते हैं वो स्ट्रेट रहेंगे। जैसे कि लेग स्ट्रेंथ में क्या होता था कि एथलीट को अपने नीज़ को थोड़ा सा बेंड करना होता था, और इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें जो उसके नीज़ है वो स्ट्रेट रहेंगे, बाकी के पार्ट्स जो है वो सेम ही रहेंगे। फर्स्ट स्टेप में हो गया है। फर्स्ट स्टेप में जो शोल्डर के वाइज अपने लेग्स को खोल लेना है। सेकंड स्टेप में इसको होल्ड करना है और थर्ड स्टेप में इसको पुल करना है और 5 या 6 सेकंड तक होल्ड करना है और लास्ट स्टेप में इसको रिलीज़ कर देना है। जब टेस्टर बोलेगा रिलीज़ तब रिलीज़ कर देना है। तो मेरे कलीग्स ने जैसे कि बताया कि इसको बैक स्ट्रेंथ और लेग स्ट्रेंथ किस तरह से मेज़र करना है, कौन कौन से स्टेप्स में और क्या किस किस बातों का ध्यान रखना है, वो उन्होंने बताया।
अब इसमें डायनामोमीटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो ये जो डायनामोमीटर है वो मैकेनिकल बेस्ड स्प्रिंग डायनामोमीटर है। इसमें ज़्यादातर कोई टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का उपयोग नहीं किया गया, ठीक है। तो उसमें इस तरह से है कि जो इंटरनली इसमें लीवर और जो स्प्रिंग है उसके बेस के ऊपर वो काम करता है, ठीक है। जैसे कि जो एथलीट रहता है वो उसको जितना पुल करेगा उतना वो स्प्रिंग खींचेगा, और जो नीडल दिया गया है डायनाम गेज में, ठीक है, वो डायल गेज में वो उतना उसको माप हमें केजी और पाउंड में वो मेज़र करके देगा, और उसके हिसाब से हम जो टेस्टर रहता है वो डेटा कलेक्ट करेगा। तो इससे बेसिक टेक्नोलॉजी के ऊपर वो काम करता है। तो इस डायनामोमीटर के क्या क्या उपयोग है और क्या एडवांटेज है तो उसके बारे में बताऊंगा। तो इसको यूज़ करना एकदम इजी है। जैसे कि बताया कि 2-3 बार कोई टेस्टर अच्छा सा एक्सपीरियंस वाला वो किसी और को सिखाएगा कि किस तरह से किस स्टेप में किसी का आपको मेज़र करना है तो वो किस तरह से करना है। तो 2-3 बार आप इसको करेंगे यूज़ तो अपने आप आ जाएगा, तो ईजी है। और जो इस स्टेप्स है वो भी इतनी हार्ड नहीं है। और जो इस डायनामोमीटर है वो आपको इजीली किसी भी जगह पर ले जाने में भी इजी रहेगा। कहीं पे भी जाके आप उसको ले जाए और वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल का आप कर सकते हैं कलेक्ट। जो मेन चीज़ है वो इसका है कि फोर्स ट्रांसड्यूसर और जो स्ट्रेंथ मेजरमेंट टूल है ये, इसको आप इसके साथ कनेक्ट करके ये जो 2 क्लिप दिए गए हैं, तो एक क्लिप इस तरफ और एक चेन के साथ डायल गेज के ऊपर, और एक जो चेन दिया गया है इसका डायनामोमीटर का, उसको दोनों में कलेक्ट करके इसको कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर और किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ आप इसको कनेक्ट करके आप डिजिटल इसका डाटा भी आप कर सकते हैं कलेक्ट। जैसे कि उस डाटा को आपको लंबे समय तक या ग्रुप ऑफ पीपल का ज़्यादा आपको डाटा कलेक्ट करना है तो इजीली इसकी मदद से और डायनामोमीटर की मदद से जॉइंट करके आप ले सकते हैं। अब इसका बात करेंगे डिसएडवांटेज की, वो ये बताएंगे। इसका मतलब बेसिकली एक ही मतलब सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो मतलब इसका जो डायल है वो कभी कभी काम नहीं करता है। कि जैसे कि मतलब कोई छोटे एथलीट इसको पुल करेंगे तो मतलब उनका मतलब उनकी स्ट्रेंथ कम होगी, तो मतलब ये छोटे फोर्स से मतलब ये काम नहीं करता है। और यही मतलब बेसिकली इसका डिसएडवांटेज है। तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरा डायनामोमीटर के बारे में बताया। तो इसके कौन कौन से स्टेप्स है, क्या उसके बेनिफिट्स है, डिसएडवांटेज एडवांटेज है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। ओके, थैंक यू।